मेरी नज़र में ये हमारे देश के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक घटना थी और इसी वजह से मुझे लगता है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। उन्होंने हमारी कमज़ोरी देखी और समझा कि यह सही मौका है। लेकिन ये हमारे देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक क्षण था। मेरे हिसाब से जब भी सोचता हूँ तो मैं सच में ऐसा मानता हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमने 13 मृत सैनिकों को छोड़ा? सोचिए 13 सैनिक मारे गए। कई सैनिक भयानक रूप से घायल हुए, उनके हाथ-पैर तक चले गए। अम, हमने बंधकों को पीछे छोड़ दिया, हमने अमेरिकियों को पीछे छोड़ दिया, हमने सैन्य उपकरण रहने दिया जैसे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। कई अरब डॉलर के उपकरण हमने पीछे रहने दिया, पता नहीं क्यों। अब वे उन हथियारों को बेच रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलरों में से एक बन गए हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद। हम वहाँ लंबे समय तक थे और मैं सम्मानपूर्वक वापसी की योजना बना रहा था। हम निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन चुनाव की वजह से इसमें रुकावट आ गई। लेकिन अगर मैं वहाँ होता, तो हम सम्मान और ताकत के साथ निकलते। तालिबान के साथ हमारा ज़्यादा संघर्ष नहीं था जब मैं वहाँ था, क्योंकि उन्हें पता था कि सख्ती होगी। मैंने अब्दुल से सीधे बात की थी। अब्दुल तालिबान का लीडर था और हमारी बातचीत ठीक रही, उसने मेरी बात समझी। लेकिन इससे पहले वे हमारे लोगों पर हमले कर रहे थे। कई अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उससे साफ कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब और नहीं। हम 18 महीने तक बिना किसी गोलीबारी या मौत के रहे, लेकिन फिर वो भयानक दिन आ गया। 18 महीने तक कोई हमला नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के मामले में वह गाजर था या डंडा? ये डंडा था, सख्ती थी। मतलब सैन्य कार्रवाई की धमकी? वो डंडा था, हाँ। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो डंडा था।